हेलो गाइस, नटखट लीची में आपका स्वागत है। आप देखिए, आज मैं आपको ब्लीच करना दिखा रही हूँ। और जो भी मेरे साथ जुड़कर ये सीखना चाहते हैं पार्लर का कोर्स, तो मैं आज से स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज से मैं ब्लीच सिखाऊंगी सबसे शुरू में। और जो भी इसके कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें। और ब्लीच करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिएगा, मैंने ये ब्लीच ली थी 1 चम्मच क्रीम, और इसमें 1 चुटकी अमोनिया मिला के मैश कर लिया है। और इसको हम बिल्कुल परफेक्ट मिक्स करने के बाद चेहरे पे अप्लाई करेंगे। तो चेहरे पे अप्लाई करने के लिए हमने ये बिल्कुल तैयार कर ली है क्रीम। अब हम इसको इस तरह से यहाँ से अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ हमारे बाल होते हैं बहुत हार्ड। तो हम सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले यहीं पर क्रीम को, फेस मैंने धो लिया था पहले ठंडे पानी से, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट अब क्रीम लगाई है। ब्लीच क्रीम लगाने से पहले हम फेस को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, ठंडे पानी से धो लेंगे, जो कि मैं धो चुकी थी। इस तरह से हमने ये, फिर हम यहाँ आएंगे आंखों के नीचे। और गाइस ध्यान रखेंगे कि हमारी क्रीम आंखों में न जाए, आंखों के नीचे ही हम इसको रखेंगे इस तरह से। और बालों पे भी हमें ये नहीं लगानी है, तो बाल बचाते हुए यहाँ इस तरह से हम क्रीम को अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इस साइड आ जाएंगे। आंखों से बचाकर करनी है, आंखों से बिल्कुल टच नहीं करना है, और बालों से भी टच नहीं करनी है। इसको हम इस तरह से यहाँ अप्लाई कर देंगे। और ब्लीच करने से पहले सबसे पहले हम टाइम देख लेते हैं। तो मेरे घड़ी में अब 2 बज रहे हैं, तो मैंने 2 बजे से स्टार्टिंग ली है। इसको हम 10 मिनट या 15 मिनट ही फेस पे रखते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह अप्लाई करके फैला देंगे। बालों का हम बचाव करेंगे, बालों पे हमें ये नहीं लगानी है। इस तरह से हम माथे पे आ जाएंगे। और हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आपसे बातें करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं, और क्या आप मेरे साथ पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं? और अगर करना चाहती हैं तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इसकी कोई फ़ीस नहीं आपसे ली जाएगी। मैं फ्री में ही आपको घर बैठे ये कोर्स कराऊंगी। और आप मेरा साथ दीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा गाइस, 15 मिनट हो जाने के बाद मैं इसको उतारूँगी। बीच बीच में मैं इसको मैश करती रहूँगी, ताकि ये हमारा डेड स्किन सारी निकाल दे। आप बताइएगा इसके आपको समझ में आ रहा है जैसे मैंने सिखाया है? और आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रही हैं, कृपया मेरे पे
अपना प्यार बरसाइए और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी करके मुझसे जो आप पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। और इसको हम पूरी गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक पूरे में गर्दन पे, यहाँ जितना हिस्सा हमारा नज़र आता है ना उसमें सब में हम ब्लीच अप्लाई कर देंगे। मैं तो नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन अगर कस्टमर चाहे या हमें अपनी आवश्यकता नज़र आए तो हम यहाँ तक जितना हमारा डीप गला है आगे भी और बैक में भी हम कर सकते हैं। और 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जब तक मेरी ब्लीच होती है तब तक आप मेरे से बातें कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और जो भी आप मुझसे पूछना चाहती हैं, जो भी डाउट है आपका, वो मुझसे आप पूछ सकती हैं। और ब्राइडल तक का मेकअप मैं आपको इसी पर दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसका कोई चार्ज नहीं है और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैंने ये बैठे बैठे सोचा कि मैं ऑनलाइन आकर आपको ये कोर्स सिखा देती हूँ, क्योंकि जो मैंने किया हुआ है, जो मैं जानती हूँ वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर की है आपके साथ। और देखिए गाइस, अब मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब इसको अलट पलट देती हूँ क्रीम को एक बार इस तरह से। इस तरह से हम पलट देंगे। बस गाइस ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो हमारी आंखों में न जाए, आईब्रो पे न लगे, और हमारे जो बाल हैं उनसे बचा के हमें ये करनी है। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे उतार देते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड पेपर था तो मैं इसकी मदद से इसको उतार रही हूँ, क्योंकि ये सूखने लगी है। अब हम इसको उतार देते हैं इस तरह से। ये देखिए गाइस, कितनी गंदगी मेरे फेस से निकली है, जबकि हम वो साफ़ करते हैं फेस को। पर ऐसा है ना कि हम निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं मार्केट में, तो डस्ट हमारे फेस पे चढ़ जाती है और सिंपल पानी से नहीं निकल पाती है। तो आज देखिए कितनी डस्ट इसके अंदर आई है। और मैं अब ये कॉटन की गीली पट्टियाँ हैं, मैं इससे अपने फेस को साफ करूँ धीरे धीरे, इस तरह से हल्के हाथों से, क्योंकि हमें अपना फेस रगड़ना नहीं है, केवल हल्के हाथों से क्रीम हटाते हैं। ये कॉटन की पट्टियाँ हैं गाइस, मैंने इनको पहले गीला करके रखा हुआ है और अब इसको मैं इस तरह से क्रीम को फेस से हटा देती हूँ। ये देखिए गाइस, अब मैं दूसरी स्टेप ले रही हूँ। ये भी गीली है और ये भी कॉटन की है, तो इसको मैंने भी गीला करके रखा था। अब मैं इसको फेस अप्लाई करती हूँ और जो ब्लीच रह गई थी उसको हटा देती हूँ। अब देखिए गाइस, मेरे फेस पे क्या अलग रौनक आई है। आपको भी लग रहा होगा फेस पे कुछ अंतर। तो इस तरह से हम ब्लीच करते हैं।
देखिए गाइस, अब मेरा फेस आप देख सकते हैं मैंने ब्लीच के बाद कैसा लुक आया है। अब मैं इस पर लगाऊंगी फेस पैक, क्योंकि अगर हम ब्लीच करते हैं तो हमारे फेस पे थोड़ा स्किन पे ना जलन भी होती है, और मतलब स्किन को हम आराम देने के लिए पैक लगाते हैं। तो अब मैं आपके सामने पैक लगाने जा रही हूँ। और ये देखिएगा मेरे पास डायमंड की किट है, ये किट डायमंड की किट है। तो इसमें से मैं पैक निकाल लेती हूँ और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो आप देखिएगा, ये पैक है और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। इसको हम ऐसे ही निकालते हैं और ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये मतलब लिक्विड में ही है और इसमें ज़्यादा पानी भी मिलाना नहीं है। तो हम इसको इस तरह से रखते हैं फेस पे और इस तरह से हल्के उसमें डॉट डॉट करेंगे। तो इस तरह से हम पैक को फैला देंगे। ज़्यादा हार्ड पैक हमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमने फेशियल नहीं किया, हल्की ब्लीच ही थी। तो ब्लीच पे हम हल्का पैक लगा देंगे, थोड़ा स्किन को रिलीफ मिल जाएगा। और 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आप चाहें तो गाइस यहाँ तक लगा सकते हैं पूरी नेक पर, लेकिन मैं नहीं लगा रही। और इस तरह से हम पूरी नेक पे इसको लगा सकते हैं और छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। जब ये सूख जाएगी तो इसको गीले पानी से उतार देंगे। इतना मैं अपनी स्टेप्स धो लेती हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अगला रिजल्ट। देखिए गाइस, मेरा पैक सूख गया है। अब मैं इसको ये स्टेप से ही इसी तरह से थोड़ा धीरे धीरे मतलब ये है, मैं स्किन को रगड़ने की नहीं हूँ, हल्के हल्के टैप करके इसको गीला करूँगी। और इसको हल्के हाथ से क्लीन कर दूँ। देखिए गाइस, मेरा पैक उतर गया है, ये सब पट्टी पे आ गया है। ये कॉटन के स्टेप्स हैं और इनको फेस पे लगाने के लिए बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं इनका यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो स्पंज का भी यूज़ कर सकती हो, लेकिन स्पंज मेरी स्किन पे थोड़ा सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं कॉटन ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं दूसरी स्टेप्स ले लेती हूँ, इससे फेस को रिलैक्स कर। देखिए गाइस, मेरा फेस अब कैसा है। अब देखिएगा गाइस, मेरे फेस की रौनक और जितनी भी डस्ट थी वो तो सब उतर गई है। तो अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा आज का जो मैटर था। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा आज ब्लीच करना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जो बिल्कुल सीधा साधारण तरीका है, मैं उसी तरीके से आप लोगों को सिखाऊं, समझाऊं। तो आपको ज़्यादा मतलब कोई हार्डली ना लगे कि हाँ हम ये नहीं समझ पाए या हमें ये नहीं समझ आया।
और जो भी आपको डाउट है, जो आप क्लियर करना चाहते हैं और जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। और मैं अब आगे इसी तरह से नई नई वीडियो आपके लिए डालती रहूँगी, और आपको शेयर करना, समझना और सीखना, ताकि आप घर बैठे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं गाइस जो गांव में घर में रहती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। और मैं चाहती हूँ कि मैं उन तक अपना, जो मेरा अपना पर्सनल मतलब सीखा हुआ है, तो मैं उसको उन लोगों तक पहुँचाऊँ और उसी से वो सीख कर आगे बढ़ें। और ये आगे आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी है कहीं से भी स्टार्टिंग होती है गाइस, वो बेसिक से ही होती है। अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो आप आगे चलकर कोई भी एडवांस कोर्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और बहुत अच्छे आप स्तर पर पहुंचकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप सीखें, आगे बढ़ें, खूब टैलेंटेड कहलाएँ और कुछ भी अपना भविष्य बनाएं। इसके लिए बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसके लिए थैंक यू।